भाई। और ये कह रहे कि अल्लाह के नबी मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, पर अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता। बस इतना कहना था। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ऐ उमर, अगर तुम मुझसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते हो तो तुम्हारा ईमान इनकम्प्लीट है, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। अल्लाहु अकबर। जरा इस हदीस पर जरा गौर कीजिए। अगर ऐ उमर तुम अपनी जान से ज्यादा अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो तो तुम्हारा ईमान इनकम्प्लीट है, तुम्हारा ईमान आधा अधूरा है, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। बस इतना कहना था। हजरत उमर अपनी बात से रुजू करते हैं और अल्लाह के नबी से कहते, ये अल्लाह के रसूल मैं तो आपको अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं, यानी मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं। बस इतना कहना था कि फिर अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, हदीस का अल्फाज है अल आना या उमर, क्या है उमर अब जाकर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। तो इस हदीस से हमें क्या मालूम हुआ मेरे भाइयों? हमें ये बात मालूम हुई कि हमें सिर्फ जबान से ये दावा नहीं करना है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, बल्कि मेरे भाइयों हमें अपनी जान से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत करनी है। आइए और एक आयत मैं आपके सामने रख देता हूं कि मोहब्बत रसूल की कसौटी क्या है। अल्लाहु अकबर। इस आयत पर भी जरा गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, उल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। क्या बयान फरमाया? ऐ नबी आप कह दीजिए, ये जो कुल है ना ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ऐ नबी आप कह दीजिए, कुल ऐ नबी आप कह दीजिए, किससे? दुनिया के तमाम लोगों से आप कह दीजिए और मिदनापुर के मुसलमानों से आप कह दीजिए। क्या कहें? इनका ना आबाउकुम, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो, वो अबनाउकुम, अगर तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, वो इख्वानुकुम, अगर तुम अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो, वो अज़वाजुकुम, अगर तुम अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो, वो असीरतुकुम, अगर तुम अपने खानदान से मोहब्बत करते हो, वो अम्वालुन इक़तरफ्तुमुहा, और अगर तुम उस माल से मोहब्बत करते हो जो माल तुम बड़ी मेहनत से कमाते हो, बड़ी मेहनत से हासिल करते हो। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, वो तिजारतुन तखशौना कसादहा, और अगर तुम अपने बिजनेस से मोहब्बत करते हो, किस बिजनेस से? उस बिजनेस से कि कहीं बिजनेस के अंदर नुकसान ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, तुम्हें इसका डर होता है। और वह मसाकिन तरज़ौनहा, और तुम उस घर से, उस बिल्डिंग से जो तुमने पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर जिसको तुमने तैयार किया, अगर उससे मोहब्बत करते हो तो करो। देखिए आयत पर बहुत तवज्जो के साथ इसको सुनिए और गौर कीजिए कि इस आयत के जरिए से हमें और आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, ताकि आप गलत फहमी का शिकार ना हो। पहली चीज, अगर अपने बाप से मोहब्बत करते हो तो क्या इस्लाम ने हमें अपने बाप से मोहब्बत करने के लिए रोका? गौर कीजिएगा। क्या इस्लाम ने हमें यह कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत नहीं करो? इस्लाम ने कहा, कहीं पर भी कहा नहीं मेरे भाई, बाप का भी एक मकाम है, बाप का भी एक मकाम है। बाप से मोहब्बत करो और बाप से मोहब्बत होनी भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सबसे पहले अपना हक बयान करते और अपना हक बयान करने के फौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन के हक बयान फरमाते, यानी बाप का हक बयान फरमाते। तो बाप का तो एक मकाम है, बाप से मोहब्बत करो। लेकिन मसला ये नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ ये पैगाम दे रहे हैं कि बाप से मोहब्बत करो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं। जो 8 चीजों का नाम आप लोगों के सामने लिया गया, आमतौर से दुनिया के अंदर हम और आप इन 8 चीजों से मोहब्बत करते, आमतौर से हमारा और आपका इन 8 चीजों से लगाव होता है। करो भाई, बाप से मोहब्बत करो, बीवी से करो, भाइयों से करो, औलाद से करो, पड़ोसी से करो, खानदान से करो, क्या खानदान से करो, माल से करो, मोहब्बत करो।
लेकिन याद रखो कि इनकी मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो क्या होगा? अगर हो गई तो क्या होगा? सिर्फ सुनिए नहीं, जरा आप ये भी देखिए कि आप इस कदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते कि नहीं करते। जलसा तो हम और आप सुनते कि नहीं सुनते? सुनते हैं, लेकिन उस पर अमल करते हैं? अमल नहीं करते हम और आप। आज अगर मैं बोलूं तो शायद कि आपको बुरा लग जाएगा मेरी बात, फिर भी मैं आपके सामने बता के जा रहा हूं। मेरे सामने बहुत सारे नौजवान बैठे, इनसे पूछो कि नबी से मोहब्बत करते हैं? इससे पहले भी मोहब्बत रसूल के ऊपर तकरीर सुने हो? कहता मौलाना साहब कैसी बात कर रहे हैं, नबी से मोहब्बत करता हूं तभी तो जलसा में आकर बैठा हूं, तभी तो कुरान और हदीस की बात सुन रहा हूं। फिर उनसे पूछो फिर तेरे चेहरे में दाढ़ी क्यों नहीं है? दाढ़ी क्यों नहीं भाई? क्या जवाब है आपके पास? क्या जवाब है? एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मौलाना तनवीर आलम मिदनापुर की सरजमी पर बैठकर कहकर जा रहा है, अगर किसी को लगे कि मेरी बात गलत है, मैं गलत बोला हूं, क़यामत की सुबह तक मैं उसको चैलेंज करता हूं, जाओ और मुझे गलत साबित करके दिखाओ। वो बात क्या है कि अगर कोई दाढ़ी छीलने वाला आदमी, बात समझ रहे हैं, अगर मोहब्बत रसूल का दावा करे तो समझ लेना कि ये झूठा है, ये नबी से मोहब्बत नहीं करता। दाढ़ी छीलने वाला आदमी नबी से मोहब्बत नहीं कर सकता है मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि नबी से तो वो मोहब्बत करते, नबी के चाहने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले तो वो लोग हैं जो दाढ़ी से भी मोहब्बत करते हैं, तो मैं बात कहां से निकली, क्या बोल रहा था आपके सामने में कि मोहब्बत सबसे करो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो क्या होगा? फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्री। अल्लाह फरमाता है अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा हो गई तो तुम इंतजार करो, अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा। तुम इंतजार करो। आज पूरी दुनिया का नक्शा उठाकर आप देखिए, आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के हालात उठाकर देखिए मेरे भाइयों। एक तरफ मुसलमानों के हालात को देखिए और दूसरी तरफ इस आयत को सामने रखिए, फिर बात बिल्कुल साफ हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है कि अगर आज हम और आप कुत्ते वाली जिंदगी इस दुनिया के अंदर जी रहे हैं, गुजार रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत हम इन 8 चीजों से करने लगे हैं। और क्या समझना चाहते हैं आप और कैसे समझाऊं? आप और कैसे समझेंगे मेरे भाइयों? आज मुसलमानों की क्या हैसियत है, आज मुसलमानों की क्या वैल्यू है? आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं मुसलमानों की हैसियत तो इतनी सी है कि आज हमारे चेहरों की तरफ देखकर कोई थूकना भी गवारा नहीं करता, ये हालात है आज हमारी। क्यों ऐसी हालात हमारी क्यों बनी है? ऐसे हालात का और परिस्थिति का हम और आप सामना क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे दिलों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि दूसरी चीजों की मोहब्बत आज हमारे दिलों पर गालिब आ गई है। मेरे भाइयों, बाप से मोहब्बत करो लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। सहाबाए किराम की जिंदगी उठाकर पढ़िए कि वो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल से किस कदर मोहब्बत करते थे, बाप से भी मोहब्बत करते थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करते थे। आइए एक सही वाकया मैं आपके सामने रखता हूं, इस आयत को सामने रखकर। ऐ नबी अब बता दीजिए इनका ना आबाउकुम, कि अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो तो करो, लेकिन याद रखो तुम्हारे बाप की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लोगों हजरत अब्दुल्ला की जिंदगी पर नजर डालो। ये अब्दुल्ला कौन? अब्दुल्ला इब्ने उबई, जानते हैं ये कौन है? अब्दुल्ला इब्ने उबई कौन है? बता सकते कोई सामने से? कौन है? इससे भी नहीं जानते। अब्दुल्ला इब्ने उबई जो है ये रईसुल मुनाफिकीन है, मुनाफिकों का सरदार है। सिर्फ दिखने में मुसलमान था लेकिन अंदर से वो मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन था। ये मुनाफिक था, ये मुनाफिकों का ये सरदार था, ये रईसुल मुनाफिकीन में से था। मेरे भाइयों कौन? ये अब्दुल्ला इब्ने उबई। क्या हुआ मालूम? एक मर्तबा इसने नबी की शान में गुस्ताखी की। ये मुनाफिक, ये अब्दुल्ला इब्ने उबई नबी को जलील कहा और कहा
मदीने के अंदर जाऊंगा तो मैं उस जलील को यानी नबी को जलील करके मैं मदीना से निकाल दूंगा। उसने खुद को इज्जत वाला कहा और नबी को जलील कहा, नबी की शान में गुस्ताखी की। शॉर्टकट में बता के जा रहा हूं। और ये बात उनका बेटा अब्दुल्ला जो सहाबी रसूल है मेरे भाइयों, उनको मालूम हो गया कि मेरा बाप ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, मेरा बाप ने नबी को जलील कहा है, नबी को गाली दी है। क्या होता, मदीने के सरहद के ऊपर तलवार लेकर खड़ा हो जाता। उसका बाप जब मदीने के अंदर दाखिल होने के लिए आता है तो अपना बाप से कहता है, ए अब्बा जान आप वहीं पर ठहर जाइए। देखिए इनका नाबा हुक्म, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो करो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं। अब मैं आपको सहाबा की जिंदगी से दलील भी दे रहा हूं। अब्दुल्ला अपना बाप से कहता है कि अब्बा जान आप मदीने की सरहद के अंदर कदम न रखें, इसलिए कि आपने नबी को गाली दी है, आपने नबी को जलील कहा है, आपने नबी की शान में गुस्ताखी की है। ए अब्बा जान जब तलक आपके बारे में नबी की तरफ से कोई हुक्म ना आ जाए, जब तलक आपके बारे में कोई फैसला ना आ जाए, तब तलक आप मदीने की सरहद के अंदर कदम ना रखना। ए अब्बा जान अगर नबी की तरफ से आपके बारे में हुक्म आने से पहले, फैसला होने से पहले अगर आपने मदीने की सरहद के अंदर कदम रख दिया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरा बाप है और मेरी तलवार आपकी गर्दन पर चल जाएगी। एक बेटा बाप से कह रहा है कि अब्बा जान आपने नबी को गाली दी,